हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने लेके आ चुका हूं रेशो का लेक्चर नंबर 4। देखते हैं इसे कैसे होगा। हम समझते हैं थोड़ी सी जनरल बातों को। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो 5 रुपए में आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास टोटल 5 रुपए है तो 25 पैसे में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपने जल्दी से क्या किया कि आपने क्या करा कि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 5 से गुणा कर लिया कि 20 सिक्के हो गए। फिर मैंने आपसे यूं कहा कि 37.5 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो फिर आप बता नहीं पाए, ठीक। तो या बताया तो उसमें टाइम लग गया। तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगर इस टाइप के हमारे पास में सवाल आ रहे हैं तो हम उस सवाल को पहले सिक्कों की संख्या निकालना सीखते हैं, ठीक। हमें टोटल रुपए दे रखे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 37.5 रुपए हैं आपके पास, 37.5 रुपए है। और आपके पास कौन सा सिक्का है, 25 पैसे का। कितने का सिक्का है, 25 पैसे का। अगर 25 पैसे का सिक्का है, इसे अगर मैं क्या करता हूं रुपए में चेंज करता हूं तो 1/4 रुपए हो जाएगा क्या, या 25 रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग दूंगा तो 1/4 रुपए हो जाएगा। मतलब हमने जब हमारे पास 20 रुपए थे, सॉरी 5 रुपए थे, 25 पैसे के सिक्के थे और 5 रुपए थे, तो हमने क्या करा था 5 रुपए में अगर हम 1/4 का भाग देते तो ये संख्या ऊपर जाती तो उल्टी हो जाती तो 4/1 हो जाती। तो सिक्कों की संख्या डायरेक्टली कितने निकल जाएगी, 20। अब हमारे पास 37.5 है, अगर इसमें 1/4 का मैं भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, 37.5 किससे गुणा हो जाएगा, हमारे 4 से गुणा हो जाएगा। गुणा कर लो, 4 पंजो 20, 20 की 0 हासिल लगे 2, फिर 4 7 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 4 3 12, 12 और 3 15। कितने सिक्के हो गए, 150 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए, 150 सिक्के हो गए। ठीक है, बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो हमें इसी टाइप से क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को करके देखना है। आपको मतलब मैंने ये बताया है कि आप क्या करोगे, कोई से भी पैसे की वैल्यू किसमें निकाल लोगे, रुपयों में। अगर मेरे से कहता है कि 10 पैसे के सिक्के तो मैं उसकी रुपयों में वैल्यू निकालूंगा तो 10 में कितने का भाग दे दूंगा मैं, 100 रुपए में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो रुपयों में 10 पैसे इक्वल टू 1/10 रुपए हो जाएगा, या 0.10। यही हुआ इसका मतलब। अगर मेरे से ये 50 पैसे कहता है तो मैं 100 का भाग दे दूंगा, उसे भी रुपयों में क्या कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। समझ में आई क्या आपको मेरे बात, ठीक। तो रुपयों में चेंज करेंगे और टोटल रुपये में अपन 1 रुपए का भाग देंगे तो हमारे सिक्कों की क्या निकल जाती है, संख्या निकल जाती है। इसने हमसे क्वेश्चन में कहा 400 सिक्कों के ढेर में सिक्के टोटल कितने हैं, 480। अब 480 सिक्के में से 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 10 पैसे के भी सिक्के और 25 पैसे के भी क्या है, सिक्के। तो आपके दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इसे रुपयों में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, रुपयों में क्या करना है बेटा, चेंज करना। अब मेरा बच्चा इसे समझ ले अच्छी तरह से कैसे करते हैं, ठीक। अब देखो कि 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के है ना, टोटल सिक्के मेरे पास में 480, 480 सिक्के। ये बात हमारे समझ में आएगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर, है ना। है ना, 480 सिक्के। अब मेरा बच्चा इसमें क्या दे रखा है कि आपके सिक्के कौन कौन से, 50 पैसे के और कौन से 25 पैसे के, मेन का 25 पैसे के और किसके कितने के हैं, 10 पैसे के। इन सबको मैं रुपयों में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, रुपयों में। 50 पैसे को अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का भाग दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/2 रुपये हुए। कितने रुपये हुए, 1/2 रुपये हुए। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। 25 पैसे है तो 25 पैसे को चेंज करूंगा तो 25/100 करेंगे, ठीक है ना। ये रुपये में चेंज हो गया, मतलब इसका मतलब कितना हुआ, 1/4 हुआ, ठीक है ना। 10 पैसे को अगर मैं चेंज करूंगा तो 1/10 होगा, 100 का भाग दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/10 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। ये रुपये हो गया। ये कितना आ गया, 1/10। मैं क्या चाह रहा हूं कि इन तीनों का मैं क्या निकाल लू, रेशो निकाल लू,
ठीक है ना। रेशो निकालने के लिए देखो सेम टेबल से दो की टेबल में ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, या ऐसा करूं कि इनका रेशो निकालने के लिए, पैसों का रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूं कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 10 और 4 20 आ जाएगा एलसीएम आराम से। 20 के पहाड़े में ये तीनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 को मैंने 20 से गुणा कर लिया, 1/4 को भी मैंने कितने से गुणा कर लिया, 20 से गुणा कर लिया, और 1/10 को भी मैंने कितने से गुणा कर लिया, 20 से गुणा कर लिया। बात समझ में आई आपके। तो मेरे 2 ढाई 20, ये 10 आ गया, 4 पंजो 20, ये 5 आ गया, और 10 ढाई 20, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्या आया है मेरे सिक्कों का अनुपात, ये किसका आया, सॉरी रुपयों का अनुपात आया। 10:5:2 दिख रहा, ये तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा। अच्छा, तो 10:5:2 दिख गया हमें आराम से। यहां तक की पिक्चर समझ में आई क्या आपके। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप वापिस से समझ लें। मैंने क्या करा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के दे रखे। जब भी हमें पैसे में अगर वो देगा मूल्य, तो हम पहले तो उसे रुपयों में चेंज करेंगे। हमने रुपयों में चेंज करा, ठीक, रुपयों में चेंज करा तो 50 को करा तो ये 1/2 रुपए के बराबर आया, ये 1/4 रुपए के बराबर आया, और ये 1/10 रुपए के बराबर आया, ठीक है ना। अब ये जो अनुपात था ये किस में था, रेशो में था। ये रेशो में था, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में था, फ्रैक्शन फॉर्म में था। हाँ जी, अब समझो आप आराम से। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, अपना आप में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में जरूर आएगा। तो मैंने आपको अभी तक यही समझाने की कोशिश की है कि आपको जब भी ये रुपयों में अनुपात देगा तो अपन उसे किस में चेंज करेंगे, रुपयों में अनुपात देखे रखेगा तो अपन उसे किस में चेंज करेंगे, देखते हैं अपन। तो मैंने अभी तक इसे क्या करा है कि इस रुपयों में चेंज कर लिया है, ठीक, हमने रुपयों का निकाल लिया। अब अगर हमें एक सिक्के का मूल्य रुपयों में आ गया, तो अगर हम टोटल मूल्य में उसका भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। मैं इसको काम में नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस ये यहां तक ही काम में लेना चाहता हूं, क्योंकि यहां तक आपके आराम से समझ में आ रहा है। 1/2, 1/4 और 1/2, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है जिनका मान, जिनका मान का मतलब क्या है, मतलब मूल्य। मान का मतलब क्या होता है, मूल्य। जिनका मान कितना है, 5:3:1। तो सिक्कों का मान कितना है, या सिक्कों का मान या मूल्य ले लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 50 पैसे वाले सिक्कों का जो अनुपात है वो 5, ये 3 है और ये 1 है, ये 5:3:1। ये तो टोटल अनुपात दिया इसने। अगर मैं इसमें एक सिक्के के मूल्य का भाग दे दूं तो वो अनुपात किस में चेंज हो जाएगा, सिक्कों की संख्या में चेंज हो जाएगा। ये बात मैंने शुरुआत से यही समझा रहा हूं। तो ये सिक्कों की संख्या में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सिक्के के मान का भाग दे दूंगा, तो ये आराम से सिक्कों की संख्या में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, बहुत आसानी से समझो आप। वापिस से इसे शुरुआत से वापिस देखना, 2 बार देखोगे सवाल समझ में आने लगेगा। हमने पहले हमारे मूल्य दे रखा था 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। हमने इसे क्या करा, रुपयों में चेंज करा। तो 50 पैसों को रुपयों में चेंज करा तो 1/2, 25 पैसे को रुपयों में चेंज करा तो 1/4, और 10 पैसे को चेंज करा तो 1/10। मैंने आपसे आते ही पहले एक क्वेश्चन किया कि 25 पैसे के आपके पास सिक्के हैं और आपके पास टोटल 5 रुपए हैं, तो आपके पास में सिक्कों की संख्या बताओ। तो आपने क्या करा कि आपने मुझे फटाफट बता दिया कि सर कितने हुए, कि सर 25 है, 1 रुपए में 4 होते, 20 सिक्के। फिर मैंने आपसे कह दिया कि 37.5 रुपए में कितने होंगे, तो आपको सोचना पड़ गया, ठीक। मतलब हमने सिक्कों की संख्या जब निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, टोटल मूल्य में एक सिक्के के मूल्य का भाग दे रहे थे, तो हमारे सिक्कों की संख्या निकल जाती है। अब ये जो है ये टोटल मूल्य का अनुपात है। ये क्या है, टोटल मूल्य का अनुपात है, और ये एक सिक्के के मूल्य का अनुपात है। अगर इसका भाग मैं इसमें दे दूंगा तो क्या निकल के आएगी, मेरे सिक्कों की संख्या। समझ में आ रही है क्या आपके बात, समझ में आ रही है, ठीक। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए टोटल मूल्य में
एक सिक्के के मूल्य का भाग देंगे तो सिक्कों की क्या निकल के आ जाएगी बेटा, संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर रहा हूं। ठीक, ये देखो, तो मैंने क्या करा, सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, 5 3 1 है, 5 अनुपात 3 अनुपात 1। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें 1/2 का भाग दे रहा हूं। ठीक, इसमें कितने का भाग दे रहा हूं मैं, 1/4 का भाग दे रहा हूं, और इसमें कितने का भाग दे रहा हूं, 1/10 का भाग दे रहा हूं। ठीक, अब इसमें 1/2 का भाग दूंगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 5 से गुणा होके कितना बन जाएगा, 10। 4 3 से गुणा होके कितना बन जाएगा, 12, और 10 1 से गुणा होके कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, मेरे सिक्कों की संख्या का अनुपात आया, सिक्कों की संख्या का अनुपात आया, 10 अनुपात 12 अनुपात 10 आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 के पहाड़े में तीनों आते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 5 अनुपात 6 अनुपात 5। कितना आ गया, 5 अनुपात 6 अनुपात 5 आ गया। ये क्या आया, सिक्कों की संख्या का अनुपात। हमारे हिसाब से टोटल सिक्के कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 और 6 16। हमारे हिसाब से सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 16। क्वेश्चन वाले के हिसाब से सिक्कों की संख्या कितनी है, 480। मतलब हमारे 16 सिक्के जो हैं, क्वेश्चन वाले के कितने सिक्के हो गए, 480। तो हम हमारे 16 सिक्कों को क्वेश्चन वाले के 480 सिक्के के बराबर करेंगे। समझ में आ रही बात आपको, तो हमारे 16 सिक्के क्वेश्चन वाले के कितने हैं, 480 है ना। तो हमारा एक ये 16 सिक्के 480 सिक्के के बराबर, या मैं यूं बोल दूं हमारे जो 16 अनुपात है वो 400 सिक्के के बराबर है। ठीक है ना, तो एक का निकालूंगा, 16 एकम 16 और 16 3 48। तो हमारा जो एक है वो 30 सिक्के के बराबर। कितने के सिक्के के बराबर है, 30 सिक्के। हमसे पूछा इसने 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। ये पहला अनुपात किसका था, 50 पैसों का था, दूसरा किसका था, 25 का था, और तीसरा किसका था, 10 का था। तो मुझे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे, 5। तो मुझे 5 बराबर निकालना है, तो 5 को मैं कितने से गुणा करूंगा, 30 से गुणा करूंगा, तो कितने सिक्के आ जाएंगे बेटा, 150 सिक्के आ जाएंगे। गजब का ही कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। ठीक, रोक दे। देखो आपको मैंने अभी इससे पहले एक छोटी सी चीज सिखाई है, वो अपना आप में क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूनिक है। उस क्वेश्चन को आप 2-3 बार और करके देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में छप जाएगा। इस एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्या कह रहा है कि आपको यदि किसी चीज का क्या दे रखा है, किसी भी चीज का अनुपात दे सरकार, तो आप क्या कर सकते हो, उसे डायरेक्टली मान सकते हो। पहले मैं आपको इसे जो है इसका जो तरीका होता है उससे बता रहा हूं, और इसके बाद में फिर मैं आपको एक बहुत गजब की ट्रिक बताता हूं जिससे ये मिनटों में सोल्व हो जाएगा। मिनटों कैसे, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। पहले मिनटों वाला देख लेते हैं। तो इसने क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु के अनुपात। वर्तमान का मतलब अभी उसकी आयु कितनी है, प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी है। ठीक है ना, तो वर्तमान आयु दे रखी इसमें, वर्तमान आयु दे रखी, आयु का अनुपात दे रखा है, सॉरी वर्तमान आयु का अनुपात जो है बेटा 1:2 है। कितना है, 1:2। अगर आपको किसी भी चीज का क्या देके रखता है, अनुपात देके रखता है, तो हम उस चीज को मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, तो माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अगर किसी भी चीज का अनुपात दे रखा है तो उसे मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, कि समान संख्या से उन्हें क्या कर ले, गुणा कर ले। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 1x एंड 2x। कितनी हो जाएगी, 1x और 2x। अब ये यूं कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा, x माइनस 5, ये भी 5 साल छोटा होगा, तो इसमें से भी 5 कम कर देता हूं, 2x माइनस 5। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। मैंने आपको बताया था ये अनुपात को अपन फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसकी 5 साल कम x-5, इसकी भी 5 साल कम 2x-5, इसका अनुपात ले लिया मैंने। ठीक, ये किसके बराबर है? 1/3 के। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? ये लाइन आपके समझ में आई क्या? एक बार और समझिए। अगर हमें क्या दे रखा है, इसने वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, तो मैंने वर्तमान आयु याद कर ली x से गुणा करके, 1x and 2x, x ही बोलेंगे उसे। 5 साल पहले 5 साल छोटे हो गए, तो 5 साल पहले 5 साल छोटे थे, और इनका अनुपात लेते हैं तो वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, मतलब 1/3 के बराबर है। छोटा सा ही हुआ क्वेश्चन, तो वैसे भी क्वेश्चन क्या हुआ? छोटा सा ही हुआ, इसीलिए बता रहा हूं ये वाला तरीका। अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। हमने 3 को x से गुणा करना है, 3 इंटू x-5 से गुणा करेंगे, और 1 को 2x-5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। कर लेते हैं। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, ये माइनस का साइन बीच में, 3 5 से भी गुणा होगा, 3 5 15, और ये 1 से गुणा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 2x-5। ये प्लस का 3x इधर गया तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे। x की वैल्यू आएगी 10, x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो पहले की आयु कितनी थी? x, दूसरे की आयु कितनी थी? 2x, तो दूसरा कितना? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई 20। लेकिन उसने वर्तमान आयु तो नहीं पूछी, उसने क्या पूछा? आप जल्दबाजी में ये आंसर लगा के आ जाओगे, लेकिन ये तो उसने पूछा ही नहीं है, और आप 10 और 20 पे ही आंसर लगा के आओगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे नहीं। 5 साल बाद की पूछी, क्या पूछी है? 5 साल बाद की। तो ये तो वर्तमान में उसकी आयु 10 और 20 है, 5 साल बाद 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 15। इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25। तो आंसर क्या रहेगा? 15 और 25। समझ में आई क्या बात आपके? आई? बार और समझो, एक बार और समझते हैं क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि इसने हमने क्या करा कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, तो हमने वर्तमान आयु मान ली। वर्तमान आयु, अब इसे कहा 5 साल पहले ये अनुपात था, तो हमने 5 घटा लिया और उस अनुपात के बराबर कर दिया। सीधी सी बात करी हमने कि हमने 5 साल इसमें से भी घटा दिया, 5 साल इसमें से भी घटा दिया, इन दोनों का अनुपात ले लिया। अनुपात का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में ही बता जाता है। ये कितना? 1/3 था, तो 1/3 के बराबर। मैंने वज्र गुणा करके इसमें x की वैल्यू निकाल ली। हमने वायु क्या मानी थी? x और 2x, तो x और 2x के मान ज्ञात कर लिए। एक का आ गया 10 और एक का आ गया 20। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? 5 साल बाद उनकी आयु क्या है, तो मैंने 5 और जोड़ दी, तो मेरे उनकी क्या आएगी? 5 साल बाद की आयु आएगी। अब मेरे बच्चों, इस सवाल को जो है मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो है, ये तो क्या है, ये तो हमारे पूर्वजों से ही आ रहा है चलता हुआ, वो वाला तरीका है। लेकिन आप तो स्मार्ट बच्चों, ठीक है ना। एक तो हमारे पास में कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत रहेगी उसमें क्या रहेगी? एक तो जगह की रहेगी। जगह की कैसे? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन करना है। अगर पेपर में हमें लॉन्ग मेथड याद है तो कहां पे जगह ढूंढेंगे उसमें? पीछे का एक पेज ही तो मिलता है, तो कैसे करोगे आप उसमें? 40-50 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना, तो ऐसे तो हो नहीं पाएंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे, है ना। अब आप आपके दिमाग में थोड़ा सा बिठाना स्टार्ट करो कि यार मेरे को अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 अनुपात साथ में मिलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 2 अनुपात एक साथ मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन में कितने अनुपात मिल रहे? 2, तो मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा। कौन सा मेथड है? देखो, यही कह रहा है पहले अनुपात था 1/2, बाद में अनुपात कितना हो गया? 1/3 हो गया। कितना हो गया? 1/3 हो गया। यही कह रहा है कि 1/2 से 1/3 क्या होता है? 5 साल पहले, मतलब 5 इसमें से भी घटे, 5 इसमें से भी घटे, तो ये अनुपात हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे 1 को 2 से गुणा करना है। 1 दूना 2 और 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेना है आपको, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेना। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो 1 रेशो आ गया। पहले मैंने रेशो को, ये नीचे वाला रेशो था,
नीचे वाला अनुपात था, ऊपर वाला अनुपात था, इन्हें आपस में गुणा किया, ठीक है ना। 3 एकम 3, 2 एकम 2, बड़ी वाली में से छोटे वाले अनुपात को घटा लेना है गुणा करके। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, माइनस में कभी भी नहीं लिखना, ठीक। अब मुझे क्या करना है, तीनों पंजो 15। अगर दोनों के साइन सेम है तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों के साइन सेम है तो हमारे कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, प्लस माइनस की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तीनों पंजो 15 और एक पंजे 5, 15 में से 5 जाएंगे, ठीक। तो एक रेशो बराबर मेरे डायरेक्टली कितना आ गया 10। तो अपने पहले वाला जो अनुपात था वो क्या था, वो क्या था, वर्तमान वाला था। तो वर्तमान आज 1 रेशो बराबर 10, तो 2 रेशो बराबर कितना 20। हमसे 5 साल बाद की पूछी, तो 5 साल बाद 10, अभी वर्तमान आयु कितनी आई 10, ये 20 आई। तो अब ये 5 साल बाद ये कितनी हो जाएगी 15, और ये कितनी हो जाएगी 25। एक बार और समझो, कितनी देर लगी इसको करने, आया मजा, आया मजा। तो मजे हमें दिमाग को समझाओ बहुत अच्छे से कि 2 अनुपात देके रखेगा तभी ये मेथड लगेगा, ठीक। कैसे किया मैंने, एक बार और समझो। पहले मैंने रेशो को लड़ाया, लड़ाई मेथड पढ़ ले, हमारे इच्छा हमारा नाम। 1 को 2 से गुणा करा, 2 एकम 2, 3 एकम 3। कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 3 में से 2 को घटा लिया, 3 में से 2 को घटा लिया तो 1 आ गया। पहले मैंने इससे लड़ाई करी, इसकी इससे करी, नीचे वाला करेगा लड़ाई हमेशा, है ना। फिर 3 की 5 से करी, तीनों पंजो 15 और 1 पंजे 5, 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। तो हमारा 1 रेशो 10 के बराबर, किसके बराबर है 10 के बराबर, ठीक। यही हमारे क्या दे रखे, वर्ष दे रखे थे, मतलब 1 रेशो 10 वर्ष के बराबर है। 1 रेशो कितने के बराबर है 10 वर्ष के। तो हमारी जो पहले की जो थी वर्तमान आयु थी 1 रेशो 2, तो 1 बराबर तो 10, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। 5 साल बाद की उम्र पूछी इसने, तो 10 का कितना हो जाएगा 15, 20 का कितना हो जाएगा 25। समझ में आई क्या आपके, आया गजब का क्वेश्चन समझ में, ठीक। लिख लीजिए, अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक। तथा इनके खर्च का अनुपात, तथा इनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। यदि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, यदि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, 1/5 बचाता है, तो एबीसी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। लिखिए आपने, रोक दो भैया इसे, समझो बेटा हूं इस क्वेश्चन को, अपना आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एबीसी की आई का अनुपात, ये आई है भैया, आई कितनी है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो आई को हम मान सकते हैं, मैंने आपको मानना कि किसी भी चीज का अनुपात दे रखा है तो उस चीज को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आई कितनी हो जाएगी 2x, 3x और 4x, एबीसी की आई आएगी, आई की नहीं आई, ठीक। रोक भैया जल्दी, देखो इसे थोड़ा सा कि कैसे होगा। तो इसने आई दे रखी थी 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो हमने आई मान ली, आई का अनुपात दे रखा तो आई मान ली, बचत का अनुपात दे रखा तो बचत मान ली। लेकिन याद रखना यहां पर x गुणा करके इसकी आई मान ली, यह अलग चीज थी, यह अलग चीज है। इसे किसी और वेरिएबल से गुणा करा मैंने, यहाँ x से गुणा करा तो यहाँ y से गुणा करा, दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वेरिएबल्स से क्या किया गुणा कर दिया। यहाँ पर भी आप 2x 3x 4x कर दो, यहाँ पर भी x कर दो,
नहीं आएगा भैया आंसर। ठीक, क्या कह रहा है वो? अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन कर दो। ये कह रहा है यदि ए अपनी आई का 1/5 बचाता है, आई कितनी है उसकी? आई बचत कितनी करता है? बचत करता है 1/5, है ना? मतलब 5 रुपए उसकी आई है और उसमें से 1 रुपए क्या कर ली इसने? बचत। यही तो हुआ इसका मतलब। अरे हमने पहले बताया था कॉस्ट प्राइस, लाभ और हानि, यही तो बताई थी हमने। तो नीचे वाली कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितने में? खरीदना मतलब आई कितनी है? 5 रुपए। 5 रुपए में से 1 रुपए क्या करी इसने? बचत। मतलब खर्च कितने करना 5 रुपए में से? 4 रुपए। तो इसका खर्चा कितना आया? कितना आया इसका खर्चा? 4/5 आएगी। आया? ये बात समझ में आएगी? इसकी आई का 4/5 क्या करता है? खर्चा करता है। ठीक है ना? अब ये क्या है? इसकी आई, और ये क्या है? इसकी बचत। ये बचत थी या खर्च थी? खर्च थी। सॉरी, ये क्या कहता? खर्चा। तो ये क्या है? खर्चा। ठीक, मैं ये यूं कहना चाह रहा है कि इसकी ए की आई जो है वो कितनी है? 2x। कितनी है? 2x है। और उसमें से ये 4/5 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो इसे इनटू में 4/5, मतलब आई का 4/5। इसे अगर हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आई का 4/5। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा होता है। तो आई कितनी? 2x इंटू 4/5। 2x का आई का 4/5 खर्च करता है। और मुझे खर्चा पहले ही बता रखा है इतने की। खर्चा कितना है? 3y। कितना है? 3y। तो मैं जल्दी से इसे सोल्व करने की सोच रहा हूं। ठीक है, देखो ये इस y को तो मैं इसे नीचे लाऊंगा, तो ये कैसे आ जाएगा? देखो 1 मिनट में इसे वापस से लिखता हूं। यहाँ पर आ रहा है ये वीडियो के अंदर, आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? 2x इंटू 4/5 बराबर कितना आ गया? 3y आ गया। मैं x/y निकालना चाह रहा हूं। तो x के बटा में कौन लिया है हमें? y। ये 3 ऊपर ही था, ये 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा। ये 2 ऊपर है तो नीचे आएगा। ये 4 ऊपर है तो ये नीचे आएगा। कोई किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 5 को 3 से गुणा करा तो 15, 4 को 2 से गुणा करा तो 8। x की वैल्यू आई 15, y की वैल्यू आई कितनी? 8। अब ये क्या कह रहा है? आपको क्या याद करना है? बचत का अनुपात याद करना। बचत कैसे निकलेगी? कि आई में से खर्चे को घटा दो। आई में से किसको घटा दो? खर्चे को। तो क्या निकल जाएगा? आपके बचत का अनुपात। इसकी आई कितनी है? 2x। अगर इसमें 3y घटा दो तो वो क्या निकल जाएगी? बचत निकल जाएगी। तो मैं क्या निकल रहा हूं? पहले की बचत का अनुपात। बचत का अनुपात कैसे निकलेगा? कि इसकी आई में से इसकी खर्च को घटाओ। कि 2x में से 3y को घटा दो तो सर ये बचत का अनुपात। सर 3x में से 4y को घटा दो, सर ये बचत का अनुपात। सर 4x में से 5y को घटा दो, ये भी क्या कहलाएगा? बचत का अनुपात। आ रहा है? ठीक, अब देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी? 15। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8। तो x को कितने से गुणा करूंगा? 15 से। y को कितने से गुणा करूंगा मैं? 8 से। तो 15 दूना 30 और 8 दिया 24। 30 माइनस 24 पहले का तो ये होगा। इसको भी करूंगा मैं। x का मान 15 तो 15 3 45, है ना? y का मान कितना? 8 तो 8 चौक 32। 45 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 13। कितने बचेंगे? 13। अब ये देखो 4x माइनस 5y, x की वैल्यू 15 तो 15 चौक 60 और 8 पंजो 40। तो 60 में से 40 है तो कितना है? 20। तो 30 में से 24 है तो 6 अनुपात 13 अनुपात 20। अपना आप में लाजवाब क्वेश्चन। ये नहीं आया 6 अनुपात 13 अनुपात 20? देखो 30 माइनस 2x में से 3y घटाया, खर्चे में से किसको? आई में से किसको घटा दिया? खर्चे को। तो क्या निकलेगी? बचत। इसी टाइप से होगा ये क्वेश्चन। ठीक, इसका एक और लाजवाब तरीका जो है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक ठीक।